हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम फिर से विभाज्यता का नियम पढ़ना चालू करेंगे। कल हमने इस चैप्टर को जहां ख़त्म किया था, आज जस्ट उसके आगे से चालू करेंगे। कल हम लोगों ने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, उधर 5 का, 25 का, 125 का और 625 का पढ़े थे। आज हम 3 के विभाज्यता का नियम से चालू करेंगे। 3 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, 10 का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्याओं के अंकों का योग। संख्याओं के अंकों का योग 3 हो या 3 का कोई गुणज हो। जिस तरह 3, 6, 9। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं 6, 3, 4, 5, 6। इतनी बड़ी संख्या है, हमको चेक करना है 3 से पूरी तरह डिजिबल है कि नहीं। तो या तो हम पहले जो भी संख्या 3 से कटती है उसको चेक कर ले। 3 से 6 कटता है, 3 भी कटता है, 5, 4, 9 ये भी कट जाएगा और 6, मतलब ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। जैसे दूसरा ले लेते हैं, ये अगर हमको पूरे चेक करना था पूरा भी चेक कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19 और 8, 27। कितना हुआ? 27। 27 को फिर जोड़ेंगे। इसको तब तक जोड़ते हैं जब तक यह एक अंक में ना लिखा जाए। तो 2 और 7, 9। तो ये देखिए 9, मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आगे चल के हमको हर चैप्टर में हम इसी से सवाल लगा के आपको दिखाएंगे। कैलकुलेशन आपको बचा देगा, टाइम बहुत बचाएगा। आप किसी भी सवाल को विथ इन सेकंड उड़ा देंगे। अब हम पढ़ते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, वही संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कोई संख्या ले रहे हैं, समझिए। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 5, 6, 7। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या में देखेंगे 2 का क्या बताया था, लास्ट का अंक 2 में देखते हैं 6, मतलब ये संख्या 2 से तो डिजिबल है। लेकिन हम 3 के लिए क्या बोले, इनके अंकों का योग 3 हो, 6 हो, 9 हो, कोई ना कोई होना था। 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15, 7, 22, 22, 6, 28। 28 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। 10 को जोड़ेंगे 1, मतलब ये संख्या 3 से, मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह नहीं कटेगी, क्योंकि ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। अब इसी में हम कोई संख्या दूसरी ले लेते हैं। जैसे ये संख्या ले लिए हम 94, 56, 12। तो हम देखेंगे पहले इकाई का अंक 2 से डिजिबल है, मतलब 2 से कटेगा। फिर हम इनके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 9। जो संख्या 3 से कट रही है उसे पहले काट दो। 9 कट गया, 5, 4, 9 कट गया, 6 कट गया, 1, 2, 3 ये भी कटे, मतलब ये संख्या पूरी तरह 6 से डिजिबल होगी, मतलब ये संख्या पूरी तरह 6 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब हम करते हैं 9 का, क्या 9 का विभाज्यता का नियम। अब 9 के विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है कि संख्याओं का योग ही 9 होना चाहिए।
संख्याओं का योग ही 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग 9 हो, वही संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 4 6 3 7 2। अब हमको इसको चेक करना है तो इसके अंकों का योग 9 हो, तब ये पता चलेगा ये संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 9 से कटता है। 6 3 9, 9 से कटता है। 7 2 9, मतलब ये संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी। अब ये 9 का विभाज्यता का नियम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ाएंगे बहुत सारे सवाल पे ये काम आएगा। मतलब हम इसको पूरी तरह, कोई भी संख्या जो होगी, सवाल होगा, हमको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं जाएगी। हम सीधे चेक करेंगे 9 से, 9 का मल्टीपल जो भी आंसर होगा वही ऑप्शन से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं 9 के बाद। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरी संख्या ले लीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ये ले लिए हम। ठीक है, तो हमको चेक करना है इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, ना होना चाहिए। पूरी तरह जोड़ना बोले 5 4 9, 9 और 7 16, 16 2 18, 19, 19 4 23, 4 27, मतलब इसके अंकों का योग 27। हम तब तक जोड़ते हैं जब तक उसके अंक एक अंक में ना, तो 7 2 9। अब यहाँ देख लीजिए, मतलब पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 के। 10 का सिंपल है, बहुत सरल। 10 के विभाज्यता का नियम, 10 के विभाज्यता का नियम, 10 के विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट अंक संख्या का इकाई का अंक 0 हो। क्या होना चाहिए? संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो। 0 हो, वह संख्या 10 से पूरी तरह कटेगी। किससे? 10 से पूरी तरह। लास्ट अंक खाली देखना है, 0 है, मतलब 10 से वो संख्या कट जाएगी। कोई भी संख्या लिख दो, लास्ट अंक 0 है, मतलब ये संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, 10 में कोई